हेलो फ्रेंड्स, आज हम ग्रामर का एक न्यू टॉपिक यहाँ पर स्टडी करेंगे जिसका नाम है फिगर्स ऑफ स्पीच। अभी देखो, फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? इन्हीं को हम मराठी में अलंकार या फिर आभूषण कहते हैं। अभी इन आभूषणों का आप सोचेंगे कि इन आभूषणों का लैंग्वेज में क्या काम है या फिर ग्रामर में क्या काम है, तो इनका उपयोग क्यों होता है ये हम देखेंगे। जिस तरह से एक स्त्री या महिला होती है, वो सुंदर दिखने के लिए जिस तरह से आभूषणों का, इन गहनों का उपयोग करती है, क्यों करती है? सुंदर दिखने के लिए। उसी तरह से हमारी जो लैंग्वेज है, इसे सुंदरता कौन प्रदान करता है? यही अलंकार। मतलब जैसे महिला सुंदर दिखने के लिए अलंकारों का उपयोग करती है, उसी तरह से भाषा को सुंदरता प्रदान करने के लिए इन अलंकारों का उपयोग किया जाता है। अभी ये जो भाषा है, इसमें अगर अलंकारों का उपयोग किया जाए तो ये भाषा को सहजता, एक तरह की नवीनता प्रदान करता है और जिससे भाषा सुस्पष्ट और सुंदर बनती है। अभी इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे। द किंग वॉज ब्रेव। ये मैंने सीधा साधा वाक्य बोला। क्या बोला? द किंग वॉज ब्रेव। अभी यही सेंटेंस को आपने थोड़ा सजा कर बोला तो क्या होगा? यह बहुत ही सुंदर सेंटेंस बन जाएगा। जैसे कि देखो, द किंग वॉज एज ब्रेव एज लॉयन। अभी मैंने क्या किया? पहले सीधा सेंटेंस बोला था, द किंग वॉज ब्रेव। ये सादा सरल वाक्य हुआ, लेकिन सुनने में इतना अच्छा नहीं लगा। जब मैंने इसे थोड़ा सजा कर बोला, द किंग वॉज एज ब्रेव एज लॉयन, तो ये क्या हो गया? इसमें थोड़ी सी नवीनता आ गई। उस भाषा को, उस लैंग्वेज को एक तरह की सुंदरता प्रदान हुई। There is no doubt that English is a very beautiful language, but if we use a figure of speech in it, it becomes more beautiful. Now, first we will study the figure of speech, that is simile. Now see, we will study simile and metaphor at a time. Why? Because they both have same function. They do the same work. Which is that? तो ये देखो, ये दोनों जो फिगर्स ऑफ स्पीच है, जैसे कि सिमिली और मेटाफर, इन दोनों का काम एक ही है। और वो काम क्या है? टू कंपेयर समथिंग। किसी भी टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को कंपैरिजन करने का काम ये दोनों फिगर ऑफ स्पीच करते हैं। तो फिर डिफरेंस क्या है इन दोनों में? दैट वी विल सी। सिमिली क्या होता है? अ डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स with using a comparative words like and as। मतलब क्या? सिमिली, ये फिगर ऑफ स्पीच क्या है कि कोई भी डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है। किसमें? कोई भी दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होती है, उनमें कंपैरिजन किया जाता है। लेकिन किसका? उनमें होने वाली सिमिलैरिटी का, उनकी सिमिलैरिटी का कंपैरिजन किया जाता है यूजिंग द वर्ड लाइक एंड एज। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, हर फेस इज लाइक अ मून। अभी इस सेंटेंस में उन्होंने क्या किया है? मून और एक गर्ल है, एक लेडी है, उसके फेस का, इन दोनों का क्या किया है? कंपैरिजन किया है। यहाँ पर कहा गया है कि उसका फेस किसकी तरह ब्यूटीफुल है? मून की तरह। मतलब हम कहते हैं ना कि उसका चांद जैसा मुखड़ा है। चांद जैसा मतलब क्या? जिस तरह से चांद सुंदर दिखाई देता है, ब्यूटीफुल है, उसी तरह से उसका फेस भी ब्यूटीफुल है। मतलब यहाँ पर उन दोनों का कंपैरिजन हुआ है, लेकिन किस चीज का? ब्यूटीफुल। मतलब उनमें जो एक सिमिलैरिटी है, उस चीज का यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट इज मेटाफर। व्हाट इज अ मेटाफर? अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स विदाउट यूजिंग एनी कंपैरिजन वर्ड। मतलब क्या? मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर कंपैरिजन वर्ड यूज करके कंपैरिजन किया जाता है, लेकिन मेटाफर में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है कि इन दोनों वर्ड को यूज किए बिना कंपैरिजन किया जाता है, उसे मेटाफर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, हर हार्ट इज स्टोन। अभी यहाँ पर क्या बताया गया है? उसका दिल जो है वो कैसा है? पत्थर है। लेकिन यहाँ पर क्या कंपैरिजन किया है? उसके हार्ट को स्टोन की तरह, मतलब जैसा स्टोन हार्ड होता है, उसी तरह से उसका हार्ट भी कैसा है?
हार्ड है, ऐसा कंपैरिजन यहाँ पर किया है, बट विदाउट यूजिंग अ कंपैरिजन वर्ड्स. दैट्स व्हाई दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ metaphor. Understand? To know more about the simile and metaphor, we will see the next example. Your brain is like a computer. अभी देखो हमने यहाँ पर क्या किया, ये एग्जाम्पल लिया, योर ब्रेन इज लाइक अ कंप्यूटर. अभी ये किस चीज का एग्जाम्पल होगा, जैसे मैंने बोला लाइक आया है, मतलब ये किसका एग्जाम्पल हुआ, सिमिली का. और वही एग्जाम्पल हम मेटाफर में देखेंगे, योर ब्रेन इज अ कंप्यूटर. अभी यहाँ पर क्या हुआ है, लाइक कंपैरेटिव वर्ड यूज करके कंपैरिजन किया है, और यहाँ पर लाइक ये वर्ड विदाउट यूज किए हुए यहाँ पर कंपैरिजन किया हुआ है. योर ब्रेन इज अ कंप्यूटर, मतलब मीनिंग क्या है कि उसका ब्रेन कंप्यूटर जैसा है. दोनों में सेम सिमिलैरिटी है, लेकिन कंपैरिजन वर्ड यहाँ पर यूज किया है और यहाँ पर नहीं. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, टाइम इज लाइक मनी. अभी आपको जैसे ही मालूम है कि लाइक वर्ड आया मतलब वो सिमिलर का एग्जाम्पल हुआ. टाइम इज मनी, मतलब कौन सा एग्जाम्पल हुआ, ये मेटाफर का. टाइम इज मनी, टाइम इज लाइक मनी, मतलब क्या, मनी जैसा, जैसे मनी प्रेशियस है उसी तरह से टाइम भी प्रेशियस माना गया है. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, द वर्ल्ड इज लाइक अ स्टेज. इसमें वर्ल्ड को क्या कहा गया है, स्टेज की तरह है, ऐसा कहा गया है. क्यों, क्योंकि हम कहते हैं कि मैन जो है वो इस स्टेज पर आता है, मतलब वर्ल्ड पर आता है, अपना एक्ट प्ले करता है और यहाँ से एग्जिस्ट हो जाता है, मतलब उसकी डेथ हो जाती है. तो जिस तरह से वर्ल्ड एक स्टेज माना गया है, तो उसका कंपैरिजन किसके साथ किया गया है, स्टेज के साथ. द वर्ल्ड इज लाइक अ स्टेज, द वर्ल्ड इज स्टेज, मतलब इसमें सिर्फ लाइक इस वर्ड से क्या हो गया है, कंपैरिजन डिफरेंट हो गया है. ये सिमिली का एग्जाम्पल हुआ और ये हो गया आपका मेटाफर का एग्जाम्पल. अवर नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज alliteration. Now what is alliteration? Alliteration, it is a figure of speech in which same letter is repeated in the sentence. मतलब क्या कि कोई भी एक सेंटेंस है तो उसमें कोई भी एक लेटर रिपीट होता है, उसे कहते हैं alliteration. Now we will see the example of it. My mother makes me study hard. Now in this sentence we notice that M is repeated 4 times. That means it is an example of alliteration. I am repeating again. What is alliteration? It is a figure of speech in which same letter is repeated in the sentence. Now next example, Sarah's 7 sisters slept sounding in sand. Now in this sentence we can see that S is repeated. That's why it is an example of alliteration. Now next, little Lakshman likes lychee. L is repeated. That's why it is also an example of alliteration. So do you understand what is alliteration? आपको ये मैं एक और आसान तरीके से समझाती हूँ. This figure of speech is just like a tongue twister. What is a tongue twister? जो कि बोलते बोलते हम एक ही लेटर बार बार एक हर वर्ड में रिपीट होता है. जैसे आपने सुना होगा, हिंदी में हम कहते हैं कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को एंड फॉरवर्ड. तो इस तरह से ये क्या हो गया, एक टंग ट्विस्टर है. मतलब बोलते वक्त हम जल्दी जल्दी में कभी कभार क्या करते हैं, भूल कर देते हैं, बोल नहीं पाते. अभी यहाँ पर हिंदी में मैंने जो बोला सेंटेंस, उसमें च ये लेटर रिपीट हुआ है, च च च, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को. तो उसी तरह से इस एलिट्रेशन को हम टंग ट्विस्टर भी कहते हैं. देखो, सारा 7 सिस्टर्स स्लेप्ट साउंडिंग इन सैंड. अगर यही सेंटेंस आप फास्ट बोलोगे तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, कहीं तो भी आपको रुकना पड़ता है. तो इसी तरह से इसे एलिट्रेशन भी कहते हैं और ये एक तरह का टंग ट्विस्टर भी है. Our next figure of speech is repetition. Now what is repetition? From this word you can understand repetition means
repeat of something, that may be word. Now see, when same words are repeated in a sentence, then it is an example of repetition. Repetition क्या होता है कि जब एक सेंटेंस में कोई भी वर्ड रिपीट होता है एटलीस्ट 2 टाइम, अगर रिपीट होता है तो वो होता है रिपीटेशन का एग्जाम्पल. अभी रिपीटेशन समझ में आ गया. क्या होता है रिपीटेशन? जब कोई भी वर्ड 2 बार एक ही सेंटेंस में रिपीट होता है, एक ही लाइन में रिपीट होता है, तो उसे हम कहते हैं रिपीटेशन. Now see the example of it. Johnny, Johnny, yes papa. In this example we can see Johnny word is repeated 2 times. Now next, rain, rain, go away. इसमें भी क्या हुआ है? रेन ये वर्ड 2 बार रिपीट हुआ है. अभी देखो, कई बार क्या होता है कि बच्चे एलिट्रेशन और रिपीटेशन इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं. तो ये कंफ्यूजन न करते हुए हमें सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि रिपीटेशन मतलब क्या, कि वर्ड रिपीट होता है, और एलिट्रेशन मतलब क्या, कि कोई भी लेटर और या फिर साउंड रिपीट होता है, उसे कहते हैं एलिट्रेशन. अंडरस्टैंड? नाउ सी, स्मॉल स्मॉल मून्स ऑफ लाइट. ये आपकी 10th सेमी की जो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है उसमें सेकेंड पोयम है, बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट. उसका ये एग्जाम्पल है. देखो, स्मॉल स्मॉल मून्स ऑफ लाइट. इसमें स्मॉल ये वर्ड 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, इसीलिए ये किसका एग्जाम्पल हुआ? रिपीटेशन का. अंडरस्टैंड? नाउ अवर नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन क्या होता है कि किसी चीज को पर्सोनिफाई करना, मतलब उसका मानवीकरण करना. देखो, व्हेन वी पुट द क्वालिटीज ऑफ पर्सन, क्या कहा मैंने? व्हेन वी पुट द क्वालिटीज ऑफ पर्सन इन नॉन लिविंग थिंग्स, देन इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन. तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का डेफिनेशन क्या बताया है कि कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स जो होती है उसमें ह्यूमन क्वालिटीज डाली जाती है और ऐसा एक्ट किया जाता है जैसे कि वो एक पर्सन बात कर रहा है. तो ये हुआ आपका पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल. जैसे पेड़ नाच रहे हैं, बच्चे कूद रहे, पेड़ नाच रहे हैं, या फिर धरती माँ बोल रही है, घर घूम रहा है. ये सारे जो है ये क्या क्या है? एक पोएट की कल्पना होती है. इसमें ये पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज करके पोएट क्या करता है? उन नॉन लिविंग थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स को एक ह्यूमन क्वालिटीज देता है. अभी इसमें क्या हुआ है? देखो, द वेव्स आर सिंगिंग अ सॉन्ग. अभी आपने कभी देखा है कि वेव्स उठकर कोई सॉन्ग गा रही है? नहीं. बट यहाँ पर क्या क्या है? उसे ह्यूमन क्वालिटी दी है गई है. इसमें ह्यूमन क्वालिटी कौन सी है? सिंगिंग की. सिंग कौन करता है? ह्यूमन करता है. तो यही क्वालिटीज उन्होंने वेव्स को दी है. मतलब ये किसका एग्जाम्पल हुआ? पर्सोनिफिकेशन का. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल है द ट्री किंग शाउटेड. अभी इसी एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि ट्री किंग, ट्री जो है वो शाउट कर सकता है, बोल सकता है, हंस सकता है क्या? नहीं. पर यहाँ पर शाउटिंग की ह्यूमन क्वालिटीज उसमें डाल दी गई है. पोएट ऐसा इमेजिन करता है कि ये ट्री जो है किंग, ये शाउट कर रहा है. तो इसीलिए ये किसका एग्जाम्पल हुआ? पर्सोनिफिकेशन का. उसी तरह से हम देखते हैं स्टार्स आर डांसिंग, सिटी इज ग्रोइंग, विंटर इज कॉलिंग. इनमें नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमन क्वालिटीज दी गई है, इसीलिए ये कौन से फिगर ऑफ स्पीच आता है? पर्सोनिफिकेशन.